सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 16 रुपए 26 पैसे का प्राइसिंग एंड 2-4 दिन से जो गिरावट हो रही थी वहां से थोड़ा सा रिलीफ है। शायद ये एजीएम की वजह से भी हो सकता है या फिर यहाँ पर एक प्राइस में एक अपमूव यहाँ पर देखने को मिला है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कोई बिग अनाउंसमेंट क्या एजीएम के अंदर आ सकता है? यहाँ पर ना डेट ज्यादा कुछ वक्त बचा नहीं है उस एजीएम में। 1 सितंबर 2025 ये डेट है यहाँ पर आपका एजीएम की। एंड एजीएम के अंदर ना कुछ बड़े अनाउंसमेंट आ जाए ज्यादा बेहतर है। जैसे कि सबसे बड़ा अनाउंसमेंट अभी ऑडिटर जो पूरा यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का जो शेयर होल्डर है वो वेट कर। देखिए बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है इस मार्केट के अंदर दोनों स्टॉक्स के अंदर। मैं अभी नाम लूंगा बट यहाँ पर ना जो एजीएम है वो काफ़ी एक अच्छी होनी चाहिए। 3.0 का जो यहाँ पर ना आपने एक मुहिम चला रखी है सही तरीके से अगर आप देखें तो उस हिसाब से एजीएम काफ़ी बेहतर होने चाहिए। एजीएम्स के अंदर जो प्लान्स है वो भी यहाँ पर ना बाहर आने चाहिए कि आगे आपका फर्दर प्लान्स क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ आपके अंदर भी है एंड आपका जो कॉम्पिटिटर है उसमें भी ग्रोथ है बट उसका स्टॉक ज्यादा बेहतर कर गया इस मार्केट के अंदर कंपेयर टू आपके। अब कोई भी एजीएम हो भाई शेयर होल्डर के सवाल रहते हैं एंड बस सुनने वाला मैनेजमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर का सवाल अगर होगा अभी तो वो यही होगा, इतना बड़ा डाइवर्जेंस आ चुका है, आप आगे एफएल इंडिया काफी पीछे है भाई फाइनेंशियल्स अगर आप देखें बट वैल्यूएशन के मामले में एफएल इंडिया आपसे कई गुना आगे। रिटर्न के मामले में अगर आप देखें 19.76% का रिटर्न है ब्रैडकॉम ग्रुप से। अब ये अगर आप देखेंगे जब से एफएल इंडिया लिस्ट हुआ है तब से ये गिनती मैं आपको बता रहा हूं कि तब से लेकर अब तक ब्रैडकॉम ग्रुप और एफएल इंडिया ने क्या किया है। तो एफएल इंडिया ने 1024% का रिटर्न दिया, ये 19.76% का, मोटा मोटा 20% मान लो। तो समझ रहे हैं ना, मतलब इतना बड़ा 1004% का जो रिटर्न है वो गायब है ब्रैडकॉम ग्रुप से। ये इतना बड़ा डाइवर्जेंस हो चुका है आज की डेट में। फाइनेंशियल्स में रिजर्व में सबसे बेहतर यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप कर रहा है बट आपका स्टॉक का प्राइस बता रहा है। देखिए क्या डाइवर्जेंस है, ये एफएल इंडिया येलो वाला है, ये ब्लू वाला यहाँ पर ना आपका ब्रैडकॉम ग्रुप है। इस तरीके से प्राइसेस में यहाँ पर ना जो मूवमेंट है वो देखने को मिली है एंड ये काफ़ी बैड मूवमेंट है आप कह सकते हैं। उसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करेंगे आप, ये एक सवाल रहता है इन्वेस्टर का। बट बात इतनी सी है कि मैनेजमेंट जो है वो अलग ही अपना धुन में रहता है, उसको नहीं पता कि भाई मार्केट में क्या चाहिए क्या मार्केट को एंड मार्केट डिमांड क्या कर रहा है आज की डेट में। अब देखो बॉस एक चीज तो है कि ये जो 5% के सर्किट जो लगते हैं ना एकदम से चले चले जाते हैं फिर एकदम से टूटने लगते हैं, ये है तो खराब। अच्छा क्यों खराब है, क्या यहाँ पर ना ये 5% से सर्किट जो है वो स्टॉक को ऊपर नहीं ले जाते, ले जाते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट है पतंजलि फूड्स लिमिटेड का। ये आपके सामने रहा मूवमेंट, 10 रुपए का भाव, रुचि सोया नाम था, उसके बाद पतंजलि फूड्स लिमिटेड यहां पर लगा। ये आपका 750 रुपए तक का प्राइस जो है वो दिखाया। और ये दिखाया कैसे, 5% के सर्किट। यस 5% का सर्किट लगा। आज तक वो प्राइस हमें देखने को नहीं मिला है जो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि 10 रुपए से जो एक प्राइसिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 5% की सर्किट तो वहीं से लगे ना। ये स्टॉक आज की डेट में है कितने पे, 1770 रुपए पर। तो समझ रहे ना, ये रहा इसका चार्ट। 5% का सर्किट कोई खराब नहीं है बट होता क्या है कि पतंजलि के फूड के स्टॉक के अंदर भी साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पहले तो सर्किट लगता चला गया फिर नीचे भी आए, क्योंकि चल चुके थे काफी ज्यादा। रिटर्न जहां रिटर्न है वहां पर खाली तो तिजोरियां करी जाएंगी ना, सिंपल सी बात है भाई यार, निकाल कर दो मेरा रिटर्न। तो बहुत सारे लोग निकलते हैं। अब 10 रुपए वाला 750 हो जाए, मजाक की बात थोड़ी, कोविड के टाइम की बात है बॉस। कोविड के टाइम अगर कोई ऐसा रिटर्न देगा तो आप तो लेकर भागेंगे ही। आप क्या, मैं ही यहाँ पर ना पूरा खाली कर दूंगा। तो ये यहाँ पर है, खैर कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ पर ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं बॉस, यहाँ पर चार्ट तो ठीक है, ठीक ठाक ही है। अगर ये हाई टूटता है ना 18 रुपए के आसपास का, जो अभी हाई लगा था 17 रुपए 94 पैसे समथिंग का, अगर ये टूटता है सो दैट कहीं ना कहीं यहाँ पर ना एक अच्छा पॉजिटिव मूव जो है वो बन सकता है ऐसे स्टॉक के अंदर। अब देखते हैं कितना यहाँ पर समय लगेगा, एजीएम के अंदर क्या निकल कर आता है। मार्केट पता नहीं कुछ ध्यान दे रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप पर या नहीं दे रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। क्योंकि आप देखें कि कुछ दिन बाद फिजल आउट हो जाता है मूव। हालांकि मैं आपसे ऑलरेडी कहा था कि जो भी खबर आई है ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस के रिगार्डिंग, जो यहाँ पर
साइंटिस्ट एज अ एडवाइजर यहाँ पर आए हैं। नाम बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट नेम है, बट 3-4 दिन ही खबरों का यहाँ पर ना आपका असर स्टॉक के भाव पर दिखता है, सिर्फ स्टॉक के भाव पर। कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन होती है, बट स्टॉक के भाव पर 3-4 दिन तक ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। खैर बॉस, यहाँ से लमसम आप 9 टाइम आप मान के चलिए एफिल इंडिया की वैल्यूएशन है 27 से 28 हजार करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है वो एफिल इंडिया के पास। समझ रहे हैं ना, मतलब फाइनेंशियल एक तरफ है, मार्केट कैप वैल्यूएशन एक तरफ है। अभी अगर आप इनकी बात करें 3,270 करोड़ का मार्केट कैप है। अब जब वो 27,000 करोड़ का मार्केट कैप रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ना आपका एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। 3,270 करोड़ वाला आपसे फाइनेंशियल में आ गया है, हर चीज़ में आ गया है। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है, आपके पास जो मार्केट कह रहा है कि प्रूफ लाओ, इतना सब कुछ हो चुका है, सेबी का डंडा भी पड़ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो एक प्रूफ चाहिए। वो प्रूफ आप सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर ला कर ही दे सकते हैं, क्योंकि ऑडिटर की जब साइन करेंगे यहाँ पर ना, अच्छे ऑडिटर का साइन करा हुआ जब आएगा तो वो एक प्रूफ की तरह देखा जाएगा मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग इस बात को इग्नोर करते हैं कि ऑडिटर से काम नहीं बने। भाई ऑडिटर से ही काम बनेगा, ट्रस्ट बिल्डअप करना है आपको, ठीक है ना। ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस की न्यूज़ वाकई में बहुत अच्छी है, बट अभी भी स्टिल ऑडिटर से मत खा रहे, ठीक है। तो ऑडिटर आना चाहिए। आप चल रहे हैं 4.29 के पी पर, प्राइस टू बुक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, मिट्टी के भाव 0.37 टाइम, कम से कम 3 से 4 के आसपास का तो प्राइस टू बुक वैल्यू रखता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 160-170 का भाव हो जाता है। 4 टाइम आज की डेट में कोई बहुत बड़ा प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी है। कई सारी आईटी कंपनियां ये एंजॉय कर रही हैं, ग्रोथ भी है, आपके पास सब कुछ है भाई, तो लेकिन फिर भी उसके हिसाब से आपका जो वैल्यूएशन है वो है ही नहीं। आप मोस्टली आप देखेंगे तो सबसे चीपेस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर आप जो है वो देखने को मिल रहे हैं, सबसे चीपेस्ट, इससे ज़्यादा सस्ता और कुछ नहीं। अब देखना तो यही है कि ये जो डाइवर्जेंस है, क्या इसको कम कर सकते हैं, चार्ट बदलते हुए नजर आएंगे, क्या यहाँ से भी एक अप मूव स्टार्ट हो सकता है जो एफिल इंडिया को भी पीछे कर दे रिटर्न के मामले में। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 10 टाइम लिख कर आ सकता है, पर उसको लाने के लिए ना मैनेजमेंट का बहुत एफर्ट्स लगेंगे, तब जाकर ये पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल टास्क है, नहीं। जिस चीज़ पर बात उठी थी वही चीज़ को आप प्रूफ करिए। आपका मार्केट पहले सलामी दे चुका है, इस बार भी देगा, क्या ही प्रॉब्लम की बात। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है। बाकी बायबैक तो करना ही चाहिए, कुछ तो ट्रस्ट बिल्ड करो बॉस, कुछ तो ट्रस्ट बिल्ड करिए। बायबैक हुआ, अच्छा डिविडेंड हुआ, चलो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, बायबैक करिए। अच्छा बायबैक करेंगे तो यहाँ पर ना मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि कुछ है ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस ने तो मार्केट में एक जान फूंक दी, एक नाम बना दिया कि हाँ भैया कोई जुड़ा, और वो यहाँ पर ना एक अच्छा सब्सिडरी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, सीरियसनेस देखने को मिल रही है। बट एक्चुअल बेसिस पर कुछ ऑल टूल्स यहाँ पर ना अपनाने पड़ेंगे, ताकि ये जो 16 रुपये 30 पैसे का जो मरा हुआ प्राइस है, क्योंकि एक प्राइस आप देखेंगे तो एक डेड प्राइस ही यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके अंदर कोई पॉजिटिव मूव नहीं है अभी, उसमें जान फूकनी है। कैसे फूकेंगे ये देखते हैं। व्हाट अबाउट एजीएम, ये सब देखना ज़रूरी है, क्या कंपनी कह रही है क्या नहीं कह रही है, क्योंकि अभी भी स्टिल बिल्कुल मिट्टी के भाव पर प्राइस चल रहा है, बिल्कुल मिट्टी के भाव पर वैल्यूएशन चल रही है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि 0.34 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा हो, ठीक है। गिरी से गिरी हालत में 1 टाइम 2 टाइम तो चलते ही हैं, जिनके अंदर 10% से ऊपर की ग्रोथ रहती, तो एटलीस्ट वो तो कंपनी के अंदर है। कम से कम प्राइस टू बुक वैल्यू इतना तो एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि 1 टाइम 2 टाइम के आसपास हो, इतना तो होना चाहिए, अदरवाइज फिर है ही क्या। सो लेट्स सी, देखते हैं आने वाला टाइम मार्केट क्या कहता है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, क्या नहीं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। बट उम्मीद है कि अगर मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से काम करेगी कि भाई ऑल्टर लेकर आए निफ्टी 100 का, तो वो कहीं ना कहीं एक बात बन सकती है मार्केट के अंदर। जो आप, क्योंकि ऑलरेडी आप ना जिस प्राइस पर है वो मिट्टी का भाव है, सबको चाहिए मिट्टी का प्राइस, तो वही मिल रहा है आज की डेट में। पूछ नहीं रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप को, ये रियलिटी है, आज की डेट में कोई नहीं पूछ रहा मार्केट के अंदर, जब तक एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट ना आ जाए फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग
ऑडिटर के रिगार्डिंग। तो सिंपल सी बात है, ये तो एक बात यहाँ पर आई जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने, बहुत धन्यवाद दोस्तों।